Hello friends, welcome to Choose Anandra IAS. Today's we will discuss about अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तरी आयरलैंड में हिंसा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में क्यों है। उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में हालिया वर्षों के दौरान हिंसा की सबसे खराब स्थिति देखी गई है। 23 वर्ष पहले हुए एक शांति समझौते ने काफ़ी हद तक उत्तरी आयरलैंड की समस्या को समाप्त कर दिया था, परंतु वर्तमान में एक बार फिर उत्तरी आयरलैंड में कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा देखी जा रही है। अब देखते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। ऐतिहासिक संघर्ष। भौगोलिक रूप से उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड का तथा राजनीतिक रूप से यूके का हिस्सा है। कई शताब्दियों तक ब्रिटेन के कब्जे में रहने के बाद लगभग 100 वर्ष पहले आयरलैंड में एक विद्रोह हुआ, जिसके बाद 1920 और 1921 में आयरलैंड का बंटवारा हुआ। तब ब्रिटेन ने आयरलैंड के 32 काउंटी में से रोमन कैथोलिक बहुमत वाली केवल 26 काउंटी को ही स्वतंत्रता प्रदान की, जबकि प्रोटेस्टेंट बहुमत वाली शेष 6 काउंटी पर आज भी ब्रिटेन का कब्जा है। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक अल्पसंख्यकों ने प्रोटेस्टेंट बहुमत वाले राज्यों में भेदभाव का अनुभव किया। 1960 के दशक में एक कैथोलिक नागरिक अधिकार आंदोलन ने बदलाव की मांग की, लेकिन उसे सरकार और पुलिस की कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। और देखो दोस्तों, शांति बनाए रखने के लिए वर्ष 1969 में ब्रिटिश सेना को तैनात किया गया और यही स्थिति आयरिश रिपब्लिकन विद्रोह के बीच संघर्ष में बदल गई, जो दक्षिणी आयरलैंड के साथ एकजुट होना चाहते थे। 3 दशकों के संघर्ष के दौरान बम विस्फोटक और गोलाबारी में 3600 लोग अधिक मारे गए, जिनमें से अधिकांश उत्तरी आयरलैंड से थे। अब जानते हैं विवाद की समाप्ति कैसे होती है। 1990 के दशक तक गुप्त वार्ता के बाद आयरलैंड ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा राजनयिक प्रयासों की मदद से सभी पक्षों को शांति समझौते के लिए तैयार किया गया। 10 अप्रैल 1998 को हस्ताक्षरित गुड फ्राइडे समझौता 2 समझौतों का समूह है, जिसने 1960 के दशक से जारी उत्तरी आयरलैंड संघर्ष के अधिकांश हिंसक झड़पों को समाप्त कर दिया गया। 1990 के दशक में यह समझौता उत्तरी आयरलैंड शांति प्रक्रिया में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ। इसने उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट साझा सत्ता सरकार की स्थापना की और इसके तहत उत्तरी आयरलैंड की अंतिम स्थिति को समाप्त कर दिया गया तथा कहा गया कि यह तब तक ब्रिटिश के नियंत्रण में रहेगा जब तक बहुमत की इच्छा हो, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के आधार पर भविष्य में जनमत संग्रह से इसे इनकार किया गया। अब जबकि शांति प्रक्रिया काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी नामक छोटे समूह ने सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक हिंसा की विभिन्न घटना सामने आई हैं। शक्ति के विभाजन की व्यवस्था में विफलता के कारण वर्तमान में भी सरकार को दोनों पक्षों को भरोसा नहीं है। अब देखिए मूल समस्या के रूप में ब्रेक्सिट क्या है। उत्तरी आयरलैंड ने यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया ब्रेक्सिट को मूल समस्या बताया है। उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के बीच एक खुली आयरिश सीमा है, जहां स्वतंत्र रूप से लोगों तथा सामानों की आवाजाही होती है। इस तरह उत्तरी आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरलैंड और ब्रिटेन दोनों में ही अपना घर महसूस होता है। ब्रिटेन की सरकार ने ब्रेक्सिट प्रक्रिया पर जोर दिया है। इसके माध्यम से ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के आर्थिक ढांचे से बाहर कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप व्यापार में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ से बाहर होने पर अब ब्रिटेन को व्यापार पर नए अवरोध और जांच प्रक्रिया का निर्माण करना पड़ा है, लेकिन
ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इस बात पर सहमति जताई है कि उत्तरी आयरलैंड की सीमा पर ऐसा नहीं होगा, जिसका मूल कारण शांति प्रक्रिया है। ब्रिटेन संघवादियों ने चिंता व्यक्त की है, अगर ऐसा होता रहा है तो उत्तरी आयरलैंड में ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। इससे उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के एक होने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। अब देखते हैं वर्तमान हिंसा के कारण क्या है। ब्रेग्जिट और कोरोना। 31 दिसंबर सन 2020 ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया और नई व्यापार व्यवस्था जल्द ही उत्तरी आयरलैंड के उन संघवादियों के लिए एक अड़चन बन गई जो ब्रिटेन में रहना चाहते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रारंभिक व्यापार खामियां पहले से भी अधिक गहरी हो गई तथा व्यापारिक स्थितियां और खराब हो गई। पहचान का संकट। जहां कुछ लोगों की पहचान ब्रिटिश के रूप में है और वे ब्रिटेन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, वहीं कुछ स्वयं को आयरलैंड का निवासी मानते हैं और वे पड़ोसी आयरलैंड गणराज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि यूरोपीय संघ का सदस्य है। यह तथ्य भी हिंसा का एक प्रमुख कारण है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and thanks for the watching.